एक बूढ़ा ही अपनी जिंदगी की असली कीमत को समझता है। एक माँ ही अपनी जिंदगी में बिना किसी शर्त के बेझिझक कुर्बानियां दे सकती है। फिल्म ओह बेबी, इसकी स्टोरी हमें एक ऐसा ही मैसेज देती है कि आखिर क्यों हमें अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन यह कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि आप और कौन सी साउथ इंडियन मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना चाहते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मेडिकल कॉलेज की एक क्लास से, जहां प्रोफेसर शेखर बच्चों के जेरिएटिक्स की क्लास ले रहे होते हैं। बेसिकली यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके मेडिकल फील्ड में बुजुर्गों के बिहेवियर को ट्रैक करके उनका ट्रीटमेंट करना होता है। क्लास के बच्चे भी शेखर से कहते हैं कि उन्होंने मजबूरी में यह सब्जेक्ट चुना है क्योंकि बूढ़ों का इलाज कौन करना चाहता है। उनके शरीर से अजीब तरह की बदबू आती है। कुछ लोग बूढ़े होने के बाद बहरे भी हो जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा इरिटेटिंग होता है। जिसके बाद प्रोफेसर शेखर उन बच्चों को अपनी माँ सावित्री यानी कि बेबी के बारे में बताते हैं, जो कि उनके ही कॉलेज के कैंटीन की ऑनर है। आगे हम देखते हैं 70 साल की शेखर की माँ बेबी को, जो कैंटीन में अपने पार्टनर चैंटी यानी कि बाबा के साथ होती है। बेबी और बाबा दोनों बचपन के ही दोस्त हैं, हमेशा से एक दूसरे का साथ देते हैं और दोनों पार्टनरशिप में कॉलेज की कैंटीन चलाते हैं। बाबा कैंटीन की मंदिर में पूजा कर रहा होता है, लेकिन बेबी की जिंदगी हमेशा मुश्किलों से भरी रही है, इसलिए बेबी भगवान पर विश्वास नहीं करती और हर मोमेंट पर वो बस भगवान को कोसती रहती है। तभी वहाँ सुलोचना भी आ जाती है। सुलोचना का बेटा अमेरिका में रहता है, इसलिए सुलोचना उनके सामने अपने बेटे के पैसों का दिखावा करती है। बेबी और सुलोचना दोनों एक दूसरे को ताने मारते रहते हैं, जो कि काफी फनी भी होता है। घर पर बेबी की फैमिली में बेबी का बेटा शेखर, उसकी पत्नी माधवी, बेटा रॉकी और बेटी दिव्या एक साथ रहते हैं। बेबी हमेशा माधवी को डांटती रहती है और इस वजह से दिव्या और माधवी दोनों बेबी को पसंद नहीं करती। रॉकी एक म्यूजिक बैंड में काम करता है, वो एक बड़ा सिंगर बनना चाहता है। बेबी भी अपनी जवानी में सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन नहीं बन पाई, इसलिए वो हमेशा रॉकी को सपोर्ट करती रहती है। शाम को बेबी कैंटीन से घर आ जाती है। घर पर माधवी रॉकी को डांट रही होती है क्योंकि रॉकी अपने बैंड की वजह से अक्सर ट्यूशन मिस कर देता है। बेबी उल्टा माधवी को ही डांटने लगती है और रॉकी अपनी दादी को बताता है कि कल मैं एक एग्जीबिशन में अपना पहला बैंड परफॉर्म करने वाला हूँ और आपको भी आना होगा। बेबी तुरंत रॉकी को 5,000 रुपए देकर उसे एक बड़ा सिंगर बनने का आशीर्वाद देती है और कल उसकी परफॉर्मेंस में आने का वादा भी करती है। जिसके बाद वो किचन में जाती है, जहाँ माधवी खाना बना रही होती है, लेकिन सिर्फ खाने की महक को सूंघ कर ही बेबी को पता चल जाता है कि खाने में नमक ज्यादा है। वो एक बार फिर से माधवी को डांटना शुरू कर देती है। माधवी को बेबी का बार बार डांटना बुरा लगता है, लेकिन माधवी उसका कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप किचन से बाहर चली जाती है। अगली सुबह बेबी फिर से छोटी छोटी बातों के लिए माधवी को डांटना शुरू कर देती है। माधवी उसकी बात से परेशान हो जाती है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। माधवी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है और हॉस्पिटल में जब माधवी को होश आता है तो वो शेखर से बेबी को कमरे के बाहर भेजने के लिए कहती है। बेबी वहां से चली जाती है। इधर डॉक्टर भी शेखर से माधवी और बेबी के रिलेशन के बारे में पूछता है। सब कुछ जानने के बाद वो उसे एडवाइस देता है कि माधवी को बचाने के लिए तुम्हें बेबी और माधवी दोनों को एक दूसरे से अलग रखना होगा। पास में खड़ी दिव्या भी डॉक्टर और शेखर दोनों की बातें सुन रही होती है। थोड़ी देर बाद बेबी हॉस्पिटल में सबके लिए खाना लेकर आती है और वो माधवी को देखना चाहती है। शेखर अपनी माँ को प्यार से आराम से समझाने की कोशिश करता है कि अभी उसका माधवी से मिलने का सही समय नहीं है, लेकिन तभी दिव्या वहां आकर उनसे कहती है कि आपकी वजह से ही माँ को हार्ट अटैक आया है और अगर आप माँ के साथ और रहेंगी तो उनकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि आप माँ को बिना किसी गलती के बस हर वक्त डांटती रहती हैं। और सिर्फ मैं नहीं, डॉक्टर का भी यही कहना है, इसलिए अब आपको घर छोड़कर हम सबसे दूर चले जाना चाहिए। यह सब सुनकर बेबी को तगड़ा झटका लगता है और रोते हुए बेबी हॉस्पिटल से निकल जाती है और सीधे अपने कैंटीन में जाती है। कैंटीन में बाबा उसे दिलासा देते हुए कहता है कि तुम परेशान मत हो, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। जिसके बाद बेबी गुस्सा हो जाती है और रोते हुए उससे कहती है कि तेरा भगवान मेरे लिए कुछ भी ठीक नहीं करेगा। शुरू से ही उसने मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी खुशियां छीनी है। प्यार हुआ
तो घर वाले शादी को राजी नहीं हुए। घर वालों को छोड़कर अपने प्यार से शादी की। इधर मेरी गोद भरी तो तेरे भगवान ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। तू नहीं जानता कि दुनिया की जालिम और हवसी निगाहों से खुद को बचाकर किस तरह से मैंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, और आज तेरे भगवान ने मुझे मेरे बेटे से भी अलग कर दिया। अगर तेरा भगवान है तो बुला उसे, मुझे उससे अपना सारा हिसाब बराबर करना है। उसी शाम बिना किसी को कुछ बताए सबसे दूर हो जाने के लिए बेबी बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही होती है। तभी उसे रॉकी का कॉल आता है। रॉकी उससे अपने बैंड परफॉर्मेंस में आने की जिद करने लगता है। अपने पोते की रिक्वेस्ट पर दादी एग्जीबिशन में जाती है, जहां एग्जीबिशन के बाहर बेबी को एक साधु बाबा मिलते हैं, जो उसे गणेश भगवान की एक छोटी सी मूर्ति भेंट करते हैं और उसे कहते हैं कि इस मूर्ति को अपने पास रखने से तुम्हारे हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। थोड़ी दूर पर बेबी को एक फोटो स्टूडियो दिखाई देता है। बेबी उस फोटो स्टूडियो में जाती है, जहां भेष बदल कर उसे वही साधु बाबा फिर से मिलते हैं। बेबी उससे अपना एक सुंदर सा फोटो खींचने के लिए कहती है, क्योंकि बेबी चाहती थी कि उसके मरने के बाद अखबार में श्रद्धांजलि देने के लिए उसके पास एक खूबसूरत फोटो होनी चाहिए। फोटो क्लिक करके साधु बाबा उसे आधे घंटे बाद आने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी जोर की बारिश होने लगती है और बेबी भागकर एग्जीबिशन के अंदर जाती है। लेकिन वहां लगे शीशे में जब बेबी अपना चेहरा देखती है तो उसे यकीन नहीं होता, क्योंकि अब बेबी 70 साल की बुढ़िया नहीं, 24 साल की जवान और खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। अपनी खूबसूरती देखकर बेबी हैरान हो जाती है और वहां से भागकर बाहर आती है, लेकिन बाहर वो साधु बाबा की दुकान और फोटो स्टूडियो दोनों गायब थे। परेशान होकर बेबी कॉलेज के फिजियोथेरेपी सेंटर चली जाती है और अगली सुबह बेबी को रियलाइज हो जाता है कि कल एग्जीबिशन में जो बाबा उससे मिले थे वो असल में भगवान का ही एक रूप थे और उसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक नया मौका मिला है। बेबी अपने इस दूसरे मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। कैंटीन की वजह से उसके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे थे और डेबिट कार्ड की हेल्प से पैसे निकालकर बेबी जमकर शॉपिंग करती है और बाबा के घर जाती है। बाबा की बेटी अनुसुईया से मिलती है और उसे बदल कर अपना नाम बताती है स्वाति, और उनका एक कमरा किराए पर लेकर उनके साथ रहने लगती है। अनुसुईया भी बूढ़ी बेबी से बहुत चिढ़ती थी, इसलिए बेबी के जाने के बाद अनुसुईया भी बहुत खुश थी। इधर शेखर भी अपनी माँ को ढूंढना शुरू कर देता है और पुलिस स्टेशन में अपनी माँ के गायब होने की कंप्लेंट भी लिखा देता है। वो अपनी माँ के लिए बहुत परेशान होता है। शाम को सबसे छुपकर बेबी अपने घर जाती है और लेटर बॉक्स में अपने बेटे शेखर के नाम एक खत छोड़ देती है, क्योंकि बेबी नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उसके लिए परेशान हो जाए। लेटर में शेखर के लिए उसने लिखा था कि मैं जहां भी हूं ठीक हूं और बहुत खुश हूं, इसलिए मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। उसी शाम को रॉकी बाबा के घर पर बाबा को एफआईआर की एक कॉपी देने के लिए आता है। तभी उसे किचन में खाना बना रही बेबी की आवाज सुनाई देती है और उसकी आवाज सुनकर ही रॉकी समझ जाता है कि बेबी एक अच्छी सिंगर है और उसे अपने बैंड में शामिल होने का ऑफर देता है। अपनी पिछली जिंदगी में बेबी खुद एक सिंगर बनना चाहती थी, इसलिए वो यह दूसरा मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती और रॉकी के साथ मिलकर उसके बैंड में गाना शुरू कर देती है। वो एक फंक्शन में गाना गा रहे होते हैं। एक म्यूजिक कंपनी का मालिक विक्रम भी इस फंक्शन में अपनी माँ के साथ आता है और बेबी को गाना गाते हुए देखकर उसकी वॉइस से इम्प्रेस हो जाता है। फंक्शन के बाद वो स्वाति यानी कि बेबी को ढूंढना शुरू कर देता है। इस दौरान हमें बेबी के कई सारे कॉमेडी सीन देखने को मिलते हैं। बेबी के अचानक चले जाने से बाबा और शेखर के अलावा कोई भी दुखी नहीं था। सब बेबी को भूल कर खुश थे और कुछ दिन बाद बाबा और शेखर पुलिस स्टेशन में होते हैं, जहां पुलिस वाला दोनों को एटीएम के सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और शेखर से सबसे पहले बेबी का डेबिट कार्ड ब्लॉक करवाने के लिए कहता है। लेकिन एटीएम के सीसीटीवी फुटेज में बेबी का चेहरा नहीं, सिर्फ उसका हैंडबैग दिखाई दे रहा था। बाबा पुलिस स्टेशन से अपने घर आ जाता है और स्वाति यानी कि जवान बेबी का हैंडबैग देखने के बाद उसे शक हो जाता है कि स्वाति ने ही उस बूढ़ी बेबी का किडनैप किया होगा। स्वाति के जाने के बाद बाबा उसके कमरे में जाता है, जहां उसे स्वाति के सामानों में से बेबी का सारा सामान मिल जाता है। शाम को जब बेबी घर पर आती है तो बाबा उस पर अटैक कर देता है और उसे बेबी को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन बेबी
उसे अपने बचपन के किस्से सुनाकर कन्विंस कर लेती है कि वही असली बेबी है और उसे कहती है कि तेरे भगवान ने मुझे ये जो दूसरा मौका दिया है, मैं उससे अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करूंगी। सारी सच्चाई जानने के बाद बाबा सच्चे दोस्त की तरह हर कदम पर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इधर कुछ इंसिडेंट के बाद फाइनली विक्रम बेबी को ढूंढ लेता है और उसे अपने म्यूजिकल स्टार टैलेंट हंट रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए उनके बैंड स्वाति एंड द बॉयज को वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में चांस देता है। एक दो परफॉर्मेंस के बाद अपने टैलेंट की वजह से स्वाति सबकी फेवरेट बन जाती है। धीरे धीरे स्वाति और विक्रम के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और विक्रम को स्वाति से प्यार भी हो जाता है। विक्रम की असिस्टेंट जानवी उससे स्वाति को प्रपोज करने के लिए कहती है। विक्रम स्वाति से डिनर पर चलने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन स्वाति एक 70 साल की बूढ़ी औरत के जैसा बिहेव करते हुए उससे उसी के घर पर चलने के लिए कहती है। दोनों विक्रम के घर पर आ जाते हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद स्वाति विक्रम को सोफे पर लेटने के लिए कहती है और उसे लोरी गाकर सुनाती है, जिसके बाद विक्रम चैन की नींद सो जाता है और विक्रम के सोने के बाद स्वाति वहां से चली जाती है। अगली सुबह विक्रम की माँ बाबा के पास उनके घर पर मिलने के लिए आती है। वो स्वाति को बाबा की बेटी समझकर उनसे स्वाति का हाथ मांगने लगती है और थोड़ी कॉमेडी के बाद अपनी तरफ से रिश्ता पक्का करके वो बाबा के घर से चली जाती है। गुस्से में बेबी विक्रम से मिलने के लिए उसके स्टूडियो जाती है, जहां विक्रम उससे अपनी माँ के बिहेवियर के लिए सॉरी कहता है और उसे सच्चाई बताते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। अगले दिन बेबी सड़क पार कर रही होती है, तभी एक बाइकर कट मारते हुए उसके सामने से निकलता है, जिससे कि बेबी को उसके पैर पर चोट लग जाती है। शाम को बाबा उसके जख्म देख रहा होता है। जख्म के आसपास झुर्रियों के निशान पड़े होते हैं, जिसे देखकर आखिरकार बाबा को समझ में आ जाता है कि अगर कभी भी बेबी को चोट लगी, उसका खून निकला, तो बेबी वापस से बूढ़ी हो जाएगी। लेकिन तभी उनके कमरे में अनुसुईया भी आ जाती है और उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर वो गलत समझ लेती है और पूरे मोहल्ले के सामने स्वाति यानी कि बेबी को गालियां देने लगती है। अपने इंसल्ट होते हुए देखकर बेबी घर छोड़कर वहां से चली जाती है और विक्रम की हेल्प से उस रात वो विक्रम की असिस्टेंट जानवी के साथ रहती है। अगला दिन उनके म्यूजिक शो के फाइनल का दिन होता है। बेबी और उसके बैंड के बाकी मेंबर्स ऑलरेडी स्टूडियो में पहुंच चुके होते हैं, लेकिन आते हुए रास्ते में रॉकी का एक्सीडेंट हो जाता है। अपने पोते के एक्सीडेंट की खबर सुनकर बेबी को बहुत दुख होता है, लेकिन वो रॉकी के सपने को पूरा करना चाहती थी, इसलिए वो बैंड के बाकी मेंबर्स के साथ मिलकर फाइनल में परफॉर्म करती है और आखिरकार स्वाति एंड द बॉयज बैंड फाइनल जीत जाता है। लेकिन स्वाति अवार्ड लेने से पहले ही जानवी को विक्रम के नाम का एक लेटर देकर वहां से चली जाती है। इधर हॉस्पिटल में रॉकी की जान बचाने के लिए AB निगेटिव ब्लड की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें बहुत ट्राई करने के बाद भी इस ग्रुप का ब्लड कहीं नहीं मिलता। तभी बेबी भी वहां आ जाती है और अपना ब्लड डोनेट करने के लिए कहती है। उसके इस फैसले को सुनकर बाबा उसे एकांत में लेकर जाता है और उसे कहता है कि ऐसा करने से तुम वापस से 70 साल की बुढ़िया बन जाओगी, लेकिन बेबी उसकी बात नहीं मानती। थोड़ी दूर पर छिपा शेखर भी उनकी बातें सुन लेता है। शेखर भी समझ जाता है कि स्वाति असल में उसकी माँ बेबी ही है और वो अपनी माँ को ब्लड देने से मना करने लगता है और उसे अपने सारे सपने पूरे करने के लिए कहता है, लेकिन बेबी इमोशनली उसकी बातों से इनकार कर देती है और एक ही पल में हर माँ की तरह यह कुर्बानी देने के लिए तैयार एक बार फिर से अपने सपने को भुलाकर अपने पोते की जान बचाने के लिए ब्लड डोनेट कर देती है, जिससे कि रॉकी की जान बच जाती है। कहानी 1 साल बाद आगे शिफ्ट हो जाती है, जहां हम देखते हैं कि ठीक होने के बाद रॉकी एक म्यूजिक शो में परफॉर्म कर रहा होता है। ऑडियंस में रॉकी की पूरी फैमिली उसे सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन इस बार माधवी और दिव्या सबको बेबी की इम्पोर्टेंस का एहसास हो चुका था और बेबी की हर डांट को आशीर्वाद की तरह मानकर माधवी हमेशा बेबी का ख्याल रखती है और इसी के साथ यह कहानी भी खत्म हो जाती है। तो आपको बुढ़िया हुई जवान यानी कि ओ बेबी की यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में मुझे जरूर बताना। और इसके अलावा आप किस साउथ इंडियन मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना चाहते हैं, कमेंट में मुझे बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके।